जे की पहला है इसका अपर लिमिट है ए, लोअर लिमिट माइनस ए, करनी ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स डी एक्स बराबर पाई ए। इसको सिद्ध करना है। देखिए इसमें ये 5 सवाल है, सबको आप हर का परिमीकरण करके बना सकते हैं। पहले इसको लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा आपका ए माइनस ए करनी ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स डी एक्स, इसको आई के बराबर लिख लेंगे। अब यहाँ से इसका हर का परिमीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस ए करनी ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स। हर का परिमीकरण करेंगे तो ऐसे गुणा लिखेंगे, ये प्लस को उल्टा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ए माइनस एक्स बटा ए माइनस एक्स, नीचे को देख कर लिखना है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे आप ये दोनों एक जैसे हैं, ये हो जाएगा आपका ए माइनस एक्स पूरे घात 2 हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो इसमें फार्मूला लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स है तो एक्स स्क्वायर, और करनी रहेगा ही इसमें। करनी तो दोनों के लिए है, ऐसे ये डी एक्स ए माइनस। अब यहाँ देखेंगे ये जो बड़ा वाला करनी है ये दोनों के लिए है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस एक्स पूरे घात 2, दोनों में अलग अलग करनी कर देंगे और ये हो जाएगा करनी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि करनी दोनों के लिए है। अब यहाँ से क्या होगा, ये 2 और ये करनी कट जाएगा, और अगर वर्गमूल कट जाता है तब इसमें क्या बच जाएगा आपका, देखिए यहाँ से समाकलन ए माइनस ए, इसमें बच गया आपका ए माइनस एक्स बटा इसमें क्या बच गया करनी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको 2 भाग में बांट देंगे तो इस प्रकार ये बढ़ जाएगा आपका, इसको अलग अलग कर देंगे तो ये ए माइनस ए, यहाँ ए लिखेंगे ए बटा करनी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा आपका एक्स बटा करनी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको 2 भाग में बांट देंगे। अब यहाँ से देखिए दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे तो ये अपने आप में एक फार्मूला है, जैसे इसको हम ऐसे अलग अलग लिखेंगे समाकलन ए माइनस ए, इसका ए अचर राशि, इसको आप चाहे तो अलग कर सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, और इसको आप डी एक्स बटा करनी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिख देंगे। फिर माइनस अलग अलग कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका एक्स बटा करनी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स, 2 भाग में इसको बांट देंगे। अब यहाँ से ये अपने आप में एक फार्मूला है डी एक्स बटे करनी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके बराबर फार्मूला होता है, आप देखेंगे ये वाला, ये इसका फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ से आप इसके बदले लिख देंगे, क्या हो जाएगी ए का ए रहेगा तो साइन इनवर्स एक्स बटा ए, और यहाँ पर इसके लिमिट को लिखना है ए माइनस ए। अब यहाँ से आपको इसमें टी मानना पड़ेगा, तो यहाँ से आप इसमें टी मानेंगे, जैसे ये हो जाएगा आपका, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, ये ए का ए रहेगा, ये साइन इनवर्स हो गया। अब आपको एक्स के बदले एक बार ए लिखना है, तो ए बटे ए हो जाएगा, फिर बीच में माइनस लिखते हैं, फिर साइन इनवर्स लिखेंगे, एक्स के बदले माइनस ए लिखेंगे। क्लियर हुआ? इसी को 2 बार लिखना है, एक्स के बदले एक बार प्लस ए और एक्स के बदले एक बार माइनस ए, बीच में माइनस नियम से, एफ बी माइनस एफ ए के नियम से, तब ये हो जाएगा आपका ए का ए रहेगा, ये कट जाएगा तो साइन इनवर्स कितना बचेगा 1। वैसे ये होगा साइन इनवर्स ए से ए कट जाएगा तो इसमें कितना बचेगा -1। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये ए हो गया, ये 1 किसका मान है, तो ये आपका मान है साइन 90 का, 90 को लिखते हैं π/2। वैसे ही इसको आप करेंगे तो साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस साइन इनवर्स 1 बचेगा इसमें। क्लियर हुआ?
साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 1 बच गया। ये हो गया आपका ए। इस साइन और साइन को अब लिखने का जरूरत नहीं है, इसमें से केवल आप लिखेंगे π/2। ये भी वैसे हो जाएगा, साइन इनवर्स एक को लिख सकते हैं साइन π/2, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर साइन इनवर्स और साइन को लिखने की जरूरत नहीं है, आपका बच गया इसमें π/2 और इसमें भी क्या बच गया π/2। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। इधर से आपको इसको t मानना पड़ेगा तभी आगे बनेगा। यहाँ से इसको आप सॉल्व करना है तो इसको t मानना पड़ेगा। इसको जो करनी यहाँ से आपको a² - x² बराबर क्या मानना है, t मानना है। और t मानेंगे तो इसका आपको करना पड़ेगा अवकलन। तो इसका अवकलन करेंगे तो a² का अवकलन 0 होगा, इसका अवकलन होगा 2x dx बराबर dt। तो माइनस यहाँ से हो जाएगा आपका x dx बराबर हो जाएगा ये माइनस dt/2 हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देंगे, जब भी मानेंगे तो इसका जो लिमिट का मान है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे जब x टेंड टू a, तब यहाँ पर a है ना, तो इस a के मान को यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा a², x के बदले a लिखेंगे तो a² बराबर t, दोनों कट जाएगा तो t बराबर क्या आएगा 0। फिर लिखेंगे जब x टेंड टू -a, तब यहाँ पर माइनस ए है ना, अब x के बदले लिखना है -a, तो ये हो जाएगा आपका a² माइनस x के बदले -a² बराबर t। तो भी ये -a² है, फिर भी +a² ही होगा। तो इस प्रकार t बराबर फिर से क्या आएगा 0। तो इसमें t का दोनों का मान कितना आ गया 0। तब यहाँ से आप देखेंगे, ये आप इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो गया आपका। अब देखिए लिमिट का मान दोनों में क्या आ गया है 0 0 आया है। ये x और dx के बदले क्या लिख सकते हैं -dt/2, तो ये माइनस dt हो गया बटा 2 है dt/2। ये करनी का करनी रहेगा, a² - x² को हमने क्या माना t माना। बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, लिमिट हो गया 0 0। ये 2 का 2 ही रहेगा, इसको आप अलग कर सकते हैं। कर्णी टी को ऊपर लेके जाएंगे t घात -1/2 हो जाएगा घातांक के नियम से, क्योंकि कर्णी का मतलब 1/2 होता है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t की घात -1/2। अब इसका आप समाकलन करेंगे, ये हो जाएगा t घात -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1, यहाँ पर 0 0। ये हो गया आपका 1/2। इसको हल करेंगे 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2, तो t घात 1/2 और नीचे में भी 1/2, ये 0 से 0। तो ये 1/2 है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये 2/2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका कितना हो गया ये 1/2 मतलब कर्णी t ही रहेगा, ये 0 से 0, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो आपका देखिए अब t के बदले एक बार 0 रखना है तो कर्णी 0 माइनस कर्णी 0, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मेन जो उत्तर होगा यहाँ से आपको उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ से π/2 और π/2 को जोड़ेंगे, आधार समान है, 2 को एक बार लिखेंगे, पाई और पाई को जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 पाई, तो 2π/2 होगा। यहाँ से ये हो जाएगा आपका, यहाँ से हो गया आपका a का a रहेगा, 1 और 1 2π/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बच गया a पाई, या इसी क्या लिख सकते हैं आगे पीछे लिख देंगे पाई a। यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था। क्लियर है। तो इस प्रकार आपको ध्यानपूर्वक बनाना है, प्रोसेस पर ध्यान देना है इसका। तो इसका जो दूसरा सवाल है वो सेम बनेगा इसी प्रकार। इसका जो ये दूसरा है और ये पांचवा है सेम इसी टाइप से बनेगा। बस इसमें ध्यान देंगे लिमिट में इसमें a और -a है, इसमें a और 0 है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे लेंगे, बाकी प्रोसेस सेम है। तीसरा और चौथा को भी हर का परिमीकरण सही बनाएंगे। देखिए तीसरा को भी बना रहा हूँ। इसका तीसरा सवाल है, देखिए इतना हमको π/2 + 1 सिद्ध करना है। इसको पहले i के बराबर लिख लेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा आपका i बराबर 1 0 कर्णी 1 + x बटा 1 - x dx। इसका हर का परिमीकरण करेंगे तो ये आपका हो जाएगा
इस प्रकार इसको हर का परिमीकरण कर लेंगे। ये 1 0 हो गया, 1 + x 1 - x, गुणा कर लेंगे। अब नीचे में माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, ये dx। ये दोनों एक जैसे हैं, 1 + x 1 + x, इसको आप लिख सकते हैं 1 + x की घात 2 लिख सकते हैं। नीचे में a - b a + b का फार्मूला लगेगा, a² - b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये करनी है तो करनी दोनों के लिए है, तो उसको 2 बार ऐसे हम लिख सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा आपको 1 0, ये हो जाएगा करनी 1 + x पूरे घात 2, और ये करनी एक एक कम एक हो जाएगा 1 - x²। यहाँ से 2 और करनी कट जाएगा, इसको इसमें से हो गया अब ये 1 + x बटा करनी 1 - x²। इसको 2 भाग में हम बांट सकते हैं। इस प्रकार ये हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 1 0 1 बटा करनी 1 - x², और ये प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा 1 0 x बटा करनी 1 - x², ये dx। इसको 2 भाग में बांट देना है, 1 बटे करके और x बटे करके, और दोनों में अलग अलग लिमिट लगा देना है। अब दोनों को, ये अपने आप में एक फार्मूला है, ये 1 बटा करनी 1 - x²। ये जो फार्मूला है आपका साइन इनवर्स x का फार्मूला है, ये वाला आप देखेंगे ध्यान से, ये फार्मूला, ये वाला देखिए 1 बटा करनी 1 - x², ये फार्मूला किसका है, साइन इनवर्स x का। तो आप ये यहाँ इसके बदले आप लिख सकते हैं, आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसका लिमिट कितना है 1 0। क्लियर हुआ? ये फार्मूला डायरेक्ट लिख दिए, लेकिन यहाँ से इसको आपको t मानना पड़ेगा। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लीजिए I1 मान लेते हैं, और इसको अलग से हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं I1, ये वाले को x बटे करनी 1 - x² को मान लेंगे I1। तो यहाँ से इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका साइन इनवर्स x के बदले एक बार 1 लिखेंगे, फिर माइनस साइन इनवर्स x के बदले 0। इसमें आपको ध्यान देना है, साइन इनवर्स x को 2 बार लिख लेना है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसको, जैसे ये हो गया आपका साइन इनवर्स x 2 बार लिख लेना है, बीच में माइनस लगा लेना है, ये इसका नियम है। अब जैसे इसमें क्या है 1 और 0, एक बार 1 लिखना है और एक बार क्या लिखना है 0 लिखना है, बस इतना ध्यान दें। उसी 2 बार लिखना है, बीच में माइनस, क्योंकि नियम है, एक बार 1 और एक बार 0, फिर इसको हल करना है। अब देखेंगे साइन इनवर्स हो गया, ये 1 किसका मान है साइन में, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो उसको हम π/2 लिखते हैं। साइन इनवर्स, तो साइन 0 का मान 0 होता है। क्लियर है? तो अभी साइन इनवर्स और साइन को नहीं लिखना है, केवल लिखना है π/2 को, और इसमें से लिखना है 0 को। तो कितना बच गया इसमें, केवल π/2 हो गया। इसका सॉल्व हो गया। अब इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, ये वाला इसका जो है I1 को, यहाँ से इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। I1 बराबर हमने किसको माना है 1 0 x बटा करनी 1 - x², ये वाला। अब यहाँ से आपको 1 - x² बराबर क्या मान लेना है, t मान लेना है। इसको मान लेंगे, माना 1 - x² बराबर t, और जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो याद रखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे d/dx 1 d/dx x² d/dx t। तो 1 का अवकलन 0 होता है, x² का अवकलन क्या होगा 2x होगा। यहाँ से ये हो गया dt/dx। अब dx को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका x dx हो जाएगा, ये dt हो गया, -2 नीचे आएगा, dt/-2। अब याद रखेंगे, जब भी ऐसा मानते हैं तो लिमिट का मान चेंज हो जाता है। तो लिखेंगे जब x टेंड टू 1, मतलब इसमें 1 है ना, तो इसको लिखेंगे, तब हो जाएगा ये 1 - x² है ना, तो x के बदले 1 लिखना है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर t। 1 का स्क्वायर 1 होता है, एक में से एक गया 0, मतलब t का मान आएगा 0। क्लियर? फिर लिखेंगे जब x टेंड टू 0, अब 0 दिया है ना लिमिट का मान, तो यहाँ अब x के बदले आपको 0 लिखना है, तब हो जाएगा 1 - 0 का स्क्वायर बराबर t। इस वाले लाइन में ना, जो मानते हैं उसी में
ये माने हैं ना, इसी में x का मान को रखते हैं, एक बार 1 और एक बार 0, तो t का 2 मान आता है, शून्य के स्क्वायर शून्य होगा, मतलब इसमें 1 बचेगा, तो t का मान कितना हो गया 1, तो t का मान आया 0 और 1। क्लियर है? अब इस लाइन को देखना है फिर से, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, तो इस वाली लाइन पे आएंगे, इसलिए I1 करके ऐसे, इसलिए I1 बराबर, ये जो है जब 1 और 0 है ना, तो 1 और 0 के बदले आपको क्या लिखना है, 0 और 1 लिखना है। क्लियर हुआ? क्योंकि 1 को लिए तो 0 आया और 0 के लिए तो 1 आया, तो ऐसे लिखना है। फिर x और dx है, तो x और dx के बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे x और dx के बदले लिख सकते हैं dt/-2। क्लियर? फिर ये करनी का करनी रहेगा, ये 1 - x² को हमने क्या माना है t, तो इसके बदले लिख सकते हैं t। क्लियर? अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये माइनस है तो माइनस को हम अलग कर देंगे, -1/2 को, और ये 0 और 1 ही रहेगा। ये करनी t है, तो t करनी का मतलब 1/2, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1/2 हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। कभी भी ध्यान देंगे, ऊपर में अपर लिमिट होता है उच्च सीमा, नीचे में निम्न सीमा। तो देखिए ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा, तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, 1 को ऊपर लिखेंगे, 0 को नीचे, तो इधर का माइनस प्लस हो जाता है। क्लियर हुआ? ये माइनस को हम क्या कर दिए, प्लस कर दिए, अगर प्लस रहता तो माइनस हो जाता। इसको ऊपर नीचे किया हो ना, यहाँ शून्य था उसको नीचे कर दिया और एक ऊपर कर दिया, क्योंकि ऊपर में उच्च सीमा होता है, नीचे में निम्न सीमा। अब यहाँ पर ये t⁻⁻1/2 है dt। अब इसका समाकलन करेंगे तो x की घात n वाला लगाएंगे, n+1 n+1, तो t⁻⁻1/2 + 1 बटा -1/2 + 1, और इसका लिमिट क्या है 1 से 0, तो ये 1/2 हो गया आपका, ये 2 1 हम 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, तो +1/2 होगा, t⁻1/2, और नीचे में भी वैसे हो जाएगा 1/2 1 0। क्लियर है इतना? तो यहाँ से अब आगे देखेंगे, ये हो जाएगा आपका, तो ये होगा, देखिए ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/2 हो जाएगा। ये t की घात 1/2 है, मतलब करनी t इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा करनी t, और ये हो गया आपका 1 0, 2 से 2 कटेगा, इसमें कितना बच गया, t के बदले एक बार 1 लिखेंगे, माइनस t के बदले एक बार 0 लिखेंगे, ये 1 का वर्गमूल 1 होता है, ये 0, तो इसमें कितना बच गया आपका 1। क्लियर हुआ? तो ये किसका मान है आपका, I1 का मान आया 1। बात समझ में आए? लिमिट जब भी लगाएंगे, जैसे करनी t है तो 2 बार उसको आप करनी t माइनस करनी t लिख सकते हैं, फिर एक बार 1 एक बार 0, तो इस प्रकार I1 का मान 1 आया। अब हमको फाइनल इसका उत्तर लिखना है, इसका लास्ट वाला उत्तर है, यहाँ पर आएगा, हम सबको लिखना पड़ेगा। तो इससे पहले हम लोग सॉल्व किए थे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए थे इतना, तो ये देखेंगे हम लोग, ये वाला यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला, तो देखिए ये I1 है, I1 के बदले हमको 1 लिखना है, तो यहाँ पर इसका मान तो π/2 आ गया है, प्लस I1 का मान 1, तो इसका जो उत्तर होगा π/2 + 1 होगा, वही हमको लाना था। समझ में आया? ये इसका मान π/2 और इसका मान 1 उत्तर में भी है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, I बराबर क्या आया था, π/2 + I1 आया था, और I1 का मान लिख देना है, तो I बराबर हो जाएगा π/2 + 1, ये क्या है, सिद्ध करना था। आप इसको इसमें देख सकते हैं, ये वाला सिद्ध करना था, ये π/2 + 1। तो अब ध्यानपूर्वक बनाएंगे तो सब इसी प्रकार बनेगा, प्रोसेस बस पे आपको ध्यान देना है। लिमिट जब भी चेंज करेंगे याद रखेंगे, मतलब जब भी आप ऐसे मानेंगे तो लिमिट का मान चेंज हो जाएगा, जिसमें मानते नहीं है उसमें लिमिट का मान चेंज नहीं होता है। जैसे ये वाला में हमने माना नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला रखा है, तो इसलिए लिमिट जो 1 है तो 1 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा। तो सेम तीसरा भी जैसे आपका चौथा सवाल बनेगा, ध्यान देंगे, बस इसमें ऊपर में प्लस था, नीचे माइनस, इसमें ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है, यहाँ प्लस आया तो यहाँ माइनस है, बाकी सेम प्रोसेस अब बना के देखेंगे, बन जाएगा।